जाने रे कोई वैद न मन की, जा तन लागे सोई तन जाने। अटपटी रीत लगन है कठिन की, हीरे को सार से हिराई जाने। सन्मुख चोट सहे सिर राज, चिंता है मोहे या सुरमन। जहां उम्मीद जिंदा है वहां रास्ते भी मिल जाते हैं। उम्मीद कभी मिटाना नहीं चाहिए, नहीं तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो जहां उम्मीद जिंदा है वहां रास्ते भी मिल जाते हैं। कितने ही नुकीले कांटे गुलाब को कहाँ रोक पाते हैं। गुलाब के वृक्ष में तो नुकीला कांटा ही कांटा होता है, तोड़ने वाले को भी गड़ जाता है, लेकिन फिर भी उस गुलाब को कांटे के बीच ही फोड़ना पड़ता है और रहना पड़ता है। मुसीबतें डराने आते हैं, मगर हिम्मत वाले मुस्कुराते रहते हैं। मुसीबत में भी हिम्मत वाले मुस्कुराते रहते हैं। जो उड़ने का हौसला रखते हैं, जो उड़ने का हौसला रखते हैं और हिम्मत रखते हैं, वे आसमान पर जाते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण मोह और माया ममता को भंग किए हैं। हर मनुष्य के जीवन में गीता है, लेकिन अपने जीवन में गीता लाओगे तब तो गीता आएगा। सिर्फ गीता का परिवर्तन ही गीता नहीं हो जाता। अपने आप को तैयार करना होगा। गीता सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही क्यों सुनाया गया था? पांडव तो बहुत थे, 5 भाई थे। तो गीता में श्री कृष्ण लिखे हैं कि मैं किसी के भाग्य को नहीं बनाता हूं, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। अब बीरबल की खिचड़ी नहीं रह गई, जो आग कहीं है और खिचड़ी कहीं पक रहा है। तो मैं किसी के भाग्य को नहीं बनाता हूं, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा। यह भी गीता में लिखा है। आज जो तुम्हारा भाग्य है, तुम जो भी हो आज, राजा हो या रंक हो, डकैत हो या चोर हो, भिखारी हो या सामान्य मनुष्य हो, वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है, वह अभी का फल नहीं होगा। एक माँ को 5 संतान होता है।
अगर कर्म और भाग्य माँ बाप देता, कर्म और भाग्य दुनिया देती, तो वह 5 एक ही जैसा होता। लेकिन आप देखे होंगे कि 5 तरह के होते हैं, 5 तरह के संतान होते हैं, क्योंकि वह जो करके आया है वो यहीं पर भोगना पड़ेगा, यहीं पर भोगना पड़ता है। यही स्वर्ग है और यही नरक है। भगवान नारायण मानव अवतार में यहीं पर आए, श्री कृष्ण मानव अवतार बन के यहीं पर आए उपदेश देने। श्री राम आए चरित्र देने, आदर्श देने। हम उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? हम क्या मानते हैं? तो मरे हुए अर्थी को छू के आए हो तो स्नान करो, नाखून कटाओ, कपड़े बदलो, लेकिन मरे हुए जीव के टुकड़े को बना करके खाओ, यह मानव का धर्म नहीं। अगर गीता को सही से लिया जाए तो गीता में सिर्फ माया को समाप्त किया है और कर्म को प्रधानता दिया गया है, और हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको कल मिलेगा। लेकिन आज जो मिल रहा है वह पहले उस जन्म के कर्म, उस जन्म में कर्म किए हैं या कुछ दिन पहले किए हैं, उस कर्म का फल मुझे मिल रहा है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।